क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी कारण बहुत शांत हो जाता है और कभी अचानक से बेचैन होकर सैकड़ों इच्छाओं से भर जाता है? कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी करने का मन भी नहीं करता, लेकिन क्या यह वास्तव में आप हैं? बस सोते रहने का मन करता है, या कोई अदृश्य शक्ति आपके मन को नियंत्रित कर रही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, पूरी प्रकृति और यह संपूर्ण संसार केवल 3 गुणों से संचालित होता है। यदि आपने इन तीनों गुणों का रहस्य समझ लिया तो आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने पूरे जीवन को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता में। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, गीता का गहन ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान को समझते हैं। प्रिय भक्तजनों, पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि हमारे दुखों का मूल कारण मन की आसक्ति है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर यह आसक्ति उत्पन्न ही क्यों होती है? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे मन को संसार की ओर खींचती रहती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यह पूरी प्रकृति और यह संपूर्ण संसार केवल 3 गुणों से संचालित होता है। ये 3 गुण हैं सतत्व, रजस और तमस। वेदांत के अनुसार इन्हीं 3 गुणों से संपूर्ण प्रकृति बनी है। आइए इन्हें सरल उदाहरणों में समझते हैं। पहला गुण सतत्व। सतत्व का अर्थ है प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, शांति और संतोष। जब सतत्व प्रधान होता है तब मन शांत रहता है, अच्छे विचार आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, दूसरों की सहायता करने का भाव जागता है और भीतर एक सहज संतुष्टि अनुभव होती है। सुबह का शांत वातावरण, खिले हुए फूल और किसी ज्ञानी पुरुष की संगति, ये सब सतत्व गुण की अभिव्यक्ति है। दूसरा गुण रजस। रजस का अर्थ है क्रिया, गति, महत्वाकांक्षा, वासना और अशांति। जब रजस प्रभावी होता है तब मन अत्यंत चंचल हो जाता है। व्यक्ति एक साथ बहुत कुछ करना चाहता है। नाम, धन और सफलता की तीव्र इच्छा जागती है। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा बढ़ने लगती है और मन को विश्राम भी अच्छा नहीं लगता। बाजार का शोर, तेज संगीत और निरंतर भागती हुई जीवन शैली, ये रजोगुण के प्रभाव को दर्शाते हैं। तीसरा गुण तमस। तमस का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य, मोह और अधिक निद्रा। जब तमस बढ़ता है तब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मन और बुद्धि दोनों भारी हो जाते हैं। सही और गलत का विवेक कम होने लगता है। नशा, बासी भोजन और गंदा वातावरण, ये तमोगुण को बढ़ाने वाले कारण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी इन 3 गुणों के खेल में बंधे हुए हैं। ये तीनों गुण रस्सियों की तरह हमें संसार से बांधे रखते हैं। कभी सतत्व प्रभावी होता है, कभी रजस और कभी तमस। इन्हीं के उतार चढ़ाव में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन एक बात बहुत सूक्ष्म है, सतत्व भी बांधता है। जब सतत्व बढ़ता है तब मन कहता है, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ। यह सुख और ज्ञान का बंधन है। रजस कहता है, मैं यह कर लूंगा, मैं वह प्राप्त कर लूंगा। यह कर्म और इच्छाओं का बंधन है। और तमस वह विवेक को ढक देता है और आलस्य तथा अज्ञान में डुबो देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि हर मनुष्य इन 3 गुणों से बंधा है तो इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए? श्री कृष्ण इसका अत्यंत सुंदर और व्यवहारिक उपाय बताते हैं। वे यहाँ नहीं कहते कि रजस और तमस को पूरी तरह समाप्त कर दो, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ये तीनों गुण रहेंगे। उपाय है
इन तीनों गुणों के प्रति साक्षी बन जाना। जब मन में शांति आए तो समझिए सतत्व का प्रभाव है। जब अनेक इच्छाएं उठे तो समझिए रजस हावी है। और जब आलस घेर ले तो पहचानिए कि यह तमस का प्रभाव है। बस इन्हें देखिए, इनसे अपनी पहचान मत जोड़िए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, मैं ना सतत्व हूँ, ना रजस और ना तमस। मैं तो इन तीनों का साक्षी शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि हर परिस्थिति में समभाव बना रखता है। वह जीवन के खेल में उलझता नहीं, बल्कि साक्षी बनकर उसे देखता है। आप भी आज से एक छोटा अभ्यास कर सकते हैं। जब भी मन में कोई तीव्र भावना उठे, चाहे खुशी हो, चाहे क्रोध हो या आलस्य हो, बस एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, अभी मेरे भीतर किस गुण का प्रभाव है? यही प्रश्न आपको उस भावना से अलग खड़ा कर देता है। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। यदि आज का यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें साक्षी भाव। लेकिन उद्धव के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। दुनिया में रहते हुए साक्षी भाव और वैराग्य विकसित करना आसान नहीं है। क्या कोई ऐसा सरल मार्ग भी है जिससे सामान्य व्यक्ति भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। एक ऐसे सन्यासी की कथा जिसने किसी एक गुरु से नहीं बल्कि 24 अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। वे 24 गुरु कौन थे? उन्होंने उसे परम ज्ञानी कैसे बना दिया? यही अद्भुत रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। यदि आपको आज का यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। तो क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अपने जीवन में सबसे अधिक किस गुण का प्रभाव महसूस होता है? सतत्व, रजस और तमस? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। जिस दिन हम अपनी भावनाओं के साथ बहना छोड़कर उन्हें देखना सीख जाते हैं, उसी दिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे उद्धव गीता के अगले दिव्य अध्याय में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।